हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? आई होप करता आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम प्रोफेशनली 1.3 आप सभी को सिखाने वाले हैं क्लास 9th का मैथ बुक जेसीईआरटी का। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे क्वेश्चन किस तरीके से है और अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को सिखाने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा मिस करते हो तो आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए आज हम 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम सभी वीडियो बना दिए हैं 1.1, 1.2 और आज हम पर्सनली 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देख सकते हो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी में नोट कर लिए। इसी तरीके से आप लोग को भी नोट कर लेना है। नोट करने के बाद सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में हम आप सभी को रीड करके और बताते हैं कि क्या चीज क्वेश्चन में कर रहा है। तो यहाँ पे कर रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में यानी जीरो दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी यहाँ पे भाग विधि बोल रहा है, भाग दे के यहाँ पे भाग देना। और जिस मतलब अगर भाग देने से अगर जीरो लास्ट में आ जाता है तो यह हो जाएगा शांत, और जो संख्या अगर जीरो नहीं आता है, दशमलव प्रसार नहीं होता है, तो वो हो जाएगा अनुवांशी। तो चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। सबसे पहले इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक हम आप सभी को बताते हैं। अगर नीचे अगर जीरो रहता है यानी 1000, 10,000 इस तरीके से कुछ यहाँ पे संख्या रहता है तो आप लोग को सबसे पहले हल लिख लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दो संख्या, तो सबसे पहले इस दो संख्या को सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लेते हैं। उसके बाद आप लोग को ये दो संख्या जीरो इसको काट देना। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे कितना अंक है, 2 अंक के बाद आप लोग को पॉइंट लगा देना। तो यहाँ पे क्या चीज हो रहा है 1 2, यहाँ पे देख सकते हो 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे अच्छी दिखने के लिए यहाँ पे हम जीरो लगा देते थे। अब यहाँ पे देख सकते हो हम इसी को हम यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद यह देख सकते हो यहाँ पे दशमलव यह प्रसार हो चुका है, क्योंकि यह लास्ट में इसे भाग देने से यह जीरो आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिया शांत। और अगर नहीं होता है तो उसको लिखते हैं अणवासानी पुनरावर्ती, अगर नहीं प्रसार होता है तो। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दूसरा। अब इसको सबसे पहले हम 11 से भाग देते हैं 1 को। देख सकते हैं यहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ पे 2 जीरो बैठा देंगे तो यह हो जाएगा 100। अब यहाँ पे भी आप लोग को 2 जीरो बैठा देना है। यहाँ बैठा है 2 जीरो, इसलिए यहाँ भी 2 जीरो बैठा है। उसके बाद कितना होता है 11 99, तो यहाँ पे देख सकते हो 99 9 बार में। उसके बाद इसको अगर घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे देख सकते हो फिर वही यहाँ पे संख्या आ गया। यह इसलिए यह अगर हम इसे फिर वैसे ही करते तो यह पूरा लगातार कॉपी खत्म हो जाएगा, लेकिन यह जीरो नहीं आने वाला है, दशमलव प्रसार नहीं होने वाला है। इसलिए इसको हम अन्वसानी पुनरावर्ती यहाँ पे लिखते हैं अगर दशमलव प्रसार नहीं होता है तो। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको जोड़ देंगे, उसके बाद यह इस तरीके से बट्टा में आ जाएगा। तो सबसे पहले 8 चौका 32 और 1 33, 33 को 33 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 8 दिख रहा है बट्टा में, उसको आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इसको अब हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। 8 को इधर रखते हैं, उसके बाद 33, उसके बाद ऐसा संख्या मतलब यहाँ 8 का टेबल पढ़ना, 8 का टेबल और 33 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पे 8 चौका 32, 8 4 बार में, यहाँ 8 चौका 32, तो यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे क्या चीज बच गया 1, और अगर हम पॉइंट यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे 0, 8 बार में, 1 बार में 8, फिर यहाँ पे 2 बच गया। फिर अगर हम यहाँ पे 0 देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे 8 चौका नहीं सॉरी 8 8 दूना 16, 2 बार में 16, यहाँ पे देख सकते हैं 16। उसके बाद कितना बच गया 4। फिर अगर हम यहाँ पे 0 देते हैं तो 8 5 40, देख सकते हैं यहाँ पे 40 आ गया, यह हो गया 0। यहाँ पे 0 हो गया तो यह क्या चीज हो जाएगा शांत, क्योंकि यह 0 प्रसार हो गया इसलिए यह शांत। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग को जहां भी दिक्कत होता है, जहां पे भी आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में कर दीजिए, मैं आप लोग के लिए फिर से वीडियो बना के आप लोग को सिखाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 4 पे देख सकते हैं 4, क्वेश्चन नंबर में 3/13। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लेना है, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे 13, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे लिख लेना है 3। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 3 तो नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे 0 बैठा देंगे और यहाँ पे भी 0। अभी हम इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसी तरीके से। उसके बाद आप लोग को 0 बैठा देना। उसके बाद
टेबल पढ़ना है। 13 13 26 13 39 13 छिक्का 52। यहाँ पे देख सकते हो ज्यादा हो रहा है। 13 13 दूना 26, 2 बार में 26 आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? अगर देख सकते हो यहाँ पे 0 है, 0 मतलब इसको 1 दे दिया था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। तो और यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे इसको काट देते हैं। उसके बाद यहाँ 10, 10 में 6 घटेगा तो 4 बच गया। आप देखो यहाँ पे भी नहीं जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे 0 बैठाते हैं और यहाँ पे पॉइंट, ये हो गया। उसके बाद फिर टेबल पढ़ते हैं 13 13 26 13 39, 3 बार में 39। देख सकते हो कितना बचेगा 1। और अगर हम यहाँ पे फिर 0 देते हैं फिर या नहीं होगा। सबसे पहले फिर यहाँ पे 0 देते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से टेबल पढ़ते हैं 13 13 26 13 39 13 52 13 55 65 13 78 13 7 91। तो यहाँ पे कितना बार में है? 13 7 7 बार में 91। अब यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा, माइनस करेंगे तो 9। अब यहाँ पे फिर 0 बैठाते हैं तो यहाँ पे अबर कितना होगा 13 13 26 13 39 13 52 13 55 65 13 78 13 छक यहाँ पे 78 बच गया। अब यहाँ पे फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, अब यह 10, यहाँ पे 2, फिर हो गया यहाँ पे 12। फिर अगर यहाँ पे हम 0 बैठाते हैं उसके बाद फिर से टेबल पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो यह जो है यह संख्या देख सकते हो आप लोग दशमलव प्रसार हो ही नहीं रहा है, इसलिए यह क्या चीज हम अगले वीडियो में बनाए थे सनवा सानी। यहाँ पे अ है ये वाला असनवासानी। उसके बाद पुनरावर्ती, क्योंकि यह दशमलव प्रसार नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में करा 2/11। अब यहाँ पे इसको फिर से डिवाइड करते हैं 2। अब यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो यहाँ भी 0 बैठाना पड़ेगा। उसके बाद 1 बार में 11, कितना बचा 9। यहाँ पे 0 बैठाते हैं तो यहाँ पे भी हमको 0 बैठाना नहीं, सॉरी, यहाँ पे पॉइंट बैठाना पड़ेगा। यह अब हो गया। अब उसके बाद हम 11 का टेबल पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम हिंदी से ही पढ़ते हैं। 11 11 22 11 33 11 चौक 44 11 55 55 11 छक 66 11 7 77 11 8 88। यहाँ पे देख सकते हो 8 बार में 88। आप यहाँ पे कितना बचेगा 2। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 था और फिर 2 आ गया, इसलिए यह भी यहाँ पे नहीं हो जाएगा दशमलव प्रसार। इसलिए अब आप सभी को अनवासानी पुनरावर्ती आप लोग को यहाँ पे लिख देना है, यह हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 6। यह है लास्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे अति कर लिए, यहाँ पे नोट कर लिए। उसके बाद हम इसे भाग देते हैं 400 से। अब यहाँ पे 3 2 9 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो यह छोटी संख्या, यहाँ पे 0 बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आप लोग को एक 0 बैठा देना। उसके बाद यहाँ पे टेबल पढ़ना है 400 का। तो यहाँ पे कितना आएगा 400 का टेबल पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हो 8 बार में कितना आएगा 3200 आएगा। अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो क्या चीज बचेगा 90 बच गया। अब यहाँ पे और एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे हम पॉइंट लगा दिए। उसके बाद 400 400 दूना 800, 2 बार में 800। अब यहाँ पे कितना बच गया 100 बचा ना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे फिर एक 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा 1000। उसके बाद फिर यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे 400 का, तो यहाँ पे 2 बार में 800 पढ़ेंगे, इससे कम लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे कितना बचेगा 200। यहाँ पे हम लिखते नहीं हट रहा है, 200 बच गया। यहाँ पे 200 बच गया। उसके बाद 200 तो नहीं आता, और एक 0 लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2000। तो कितना 5 बार में आ जाएगा हम मेरा 2000। अब यहाँ पे इसका 0 हो गया, तो यह क्या चीज हो जाएगा शांत। यह हो जाएगा आंसर। अब आई होप करता हूँ आप लोग को पर्सनली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा।